एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। दिल्ली से लखनऊ आपका 7 घंटे 50 मिनट का रास्ता है, जो कि हम ताज एक्सप्रेस हाईवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से करते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए आपको 6 लेनर रोड मिलेगी। बहुत कंफर्टेबल रोड है, कई चीज़ें ध्यान पे रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़, आपका टोल कितना पड़ेगा। टोल आपका 595 रुपीज़ पड़ता है, जो कि आपकी गाड़ियों के लिए है। उसके साथ आपको 300 किलोमीटर का जो रास्ता है, आपको 3 घंटे से अगर आप कम में करते हैं तो आपको ओवर स्पीडिंग का चालान आ सकता है। फ्यूल, रेस्टरूम और रेस्टोरेंट जो है आपके थोड़े डिस्टेंस पे हैं, तो ट्राई कीजिएगा आपके पास इतना पेट्रोल हो, आप पहले ही भरवा लें, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। आइडियल टायर प्रेशर जो आपका रिकमेंडेड होता है कंपनी द्वारा, आप ट्राई कीजिए उतने पे ही रखें, नहीं तो आपका टायर बस्ट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ देखने वाली आती है, जो कि इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने टच एंड गो लैंडिंग्स कराई थी 2017 में। यहाँ पे सुपर हरक्यूलियस एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट सुकोई 30 एंड मिराज 200 को टच एंड गो लैंडिंग कराई थी। ये सिर्फ एक इमरजेंसी सिचुएशन पर बनाया गया है कि जैसे अगर कोई एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से हमारे एयरपोर्ट काम नहीं करते, तो हम उसकी जगह यहाँ पे लैंडिंग्स करा सकें। तो ये था पूरे रास्ते के बारे में, अगर स्पेशल हाईवे के बारे में। तो यहाँ पहुँचते ही पहली बात, मुस्कुराइए, क्योंकि आप लखनऊ में हैं। यहाँ हम बात करेंगे उन चीज़ों की जिसकी वजह से लखनऊ पूरे देश में फेमस है। आते ही हम पहुँचते हैं हुसैनाबाद क्लॉक टावर में, जो कि 1881 में सर जॉर्ज कूपर के आने के लिए बना था। इसकी कॉस्ट थी अराउंड 1.75 लाख और इसकी हाइट है 219 फीट, जो कि 67 मीटर टॉल। इस रोड पे आपको ऑलमोस्ट सारे हेरिटेज पॉइंट्स मिल जाएंगे देखने को, जैसे कि लेफ्ट में आपका पिक्चर गैलरी और छोटा इमाम बाड़ा, और राइट में मुड़ते ही हमें दिखेगा रूमी दरवाज़ा और बड़ा इमाम बाड़ा। चलिए उसकी तरफ रुख करते हैं। टॉप प्लेसेस टू सी इन लखनऊ में सबसे पहले आपका लखनऊ में स्वागत करता है रूमी दरवाज़ा, जो कि नवाब असफ़-उद-दौला के पेट्रनेज के अंडर 1784 में बनाया गया था। इसकी हाइट 60 फीट है और ये छोटे और बड़े इमाम बाड़े के बीच में बनाया गया है। इसको बेसिकली मॉडल किया गया था सबलाइम पोर्ट, जो इस्तांबुल में है, उसके हिसाब से इसे मॉडल किया गया था। ये दरवाज़ा क्रॉस करते ही आपको राइट साइड में बड़ा इमाम बाड़ा दिखेगा। लेफ्ट में अगर आपको रूमी दरवाज़ा की यहाँ फ़ोटो खिंचवानी है, तो आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट में यहाँ पार्किंग में लगा के अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। अगर आप यहाँ से अगर चाहें तो यहाँ पे ई रिक्शा मिलते हैं 10-10 रुपये में, जो कि आपको 5 जगह घुमा देंगे। 5 जगह क्या क्या इंक्लूड करती हैं, आपको बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, पिक्चर गैलरी और उसके अलावा चिकनकारी की जो मार्केट होती है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड लोकेशन की ओर, जो कि है बड़ा इमाम बाड़ा, जिसको असफ़-उद-दौला ने ही 1784 में ही बनवाया था। ये अपनी सेकंड प्लेस है इन प्लेसेस टू सी इन लखनऊ। यहाँ पे आपको टिकट चार्जेस 50 रुपये पर पर्सन देना पड़ेगा, जो कि आपका बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, पिक्चर गैलरी और शाही इमाम में वैलिड है। यहाँ पे गाइड की कॉस्ट 150 रुपये होती है 3 से 4 लोगों के लिए, और मैं सजेस्ट भी करूँगा कि आप गाइड लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें जानने वाली हैं। जैसे कि असवी मॉस्क की जो एंट्रेंस है, वो सनी देओल की पिक्चर गदर एक प्रेम कथा में यूज़ हुई थी। सो ये है एंट्री हमारे बड़ा इमाम बाड़ा की। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आर्किटेक्चर है यहाँ का। यहाँ आप एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा इन्वर्टेड बोट टेरेस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेरेस ऐसे लग रहा है कि उल्टी बोट रखी हुई है। तो यहाँ पे आपको इसके अलावा आपको भूल भुलैया, लैब्रिंथ मिलेगी और एक बाउली मिलेगी। पहले चलते भूल भुलैया की ओर। ये ऐसी एंट्रेंस है, मतलब जहाँ से 1024 वेज है जिससे कि आप टेरेस पहुँच सकते हैं, बट आप वापस आने के लिए सिर्फ 1-2 ही रास्ते हैं। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो अब आ जाते हैं इसकी छत से व्यू से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है। यहाँ से आपको पूरा लखनऊ देखने को मिलता है। लेफ़्ट में आपकी वही असफ़ी मॉस्क है, पीछे उसके क्लॉक टावर है। यहाँ से आपको देखेंगे पूरा लखनऊ दिखता है यहाँ से, और यहाँ से आपको पूरे गेट दिखते हैं, जो 2 गेट्स बने हुए हैं, इसके सेंटर में और एक उसके पीछे। यहाँ से ये कहना का मतलब था कि यहाँ से तीरंदाज यहाँ से यहीं से देख लेते थे कि अगर कोई एंटर कर रहा है तो इसके बाद अगर आप देखेंगे इसके राइट साइड में आपको बाउली बनी हुई है। अब हम उसकी ओर जाके बाउली देखने चलते हैं।
नीचे जो यहाँ से आपको कुछ नहीं दिख रहा है, नीचे पानी कुछ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ ऑपोजिट साइड जाके दिखाता हूँ। ये उनके टाइम का जो है दूरबीन कैमरा सिस्टम है, जो उस वक्त में नहीं था, और बिना इलेक्ट्रिक में अगर देखा जाए तो कलर टीवी का काम करता है। जाएगा तो वहाँ का आदमी देखेगा कि तीर आए अंदर से, मारा किसने, अंदर का आदमी नजर नहीं आ रहा। तो तीर देखने के बाद आदमी आइडिया ले लेता था कि इसके माने कोई अंदर है जो हम पर नजर रखे। अगर इसकी मिट्टी की खुदाई कर दी जाए, इस कुएं में पानी आती है, इस कुएं की गहराई 200, इसको हम नवाब साहब के वक्त का फौजी अड्डा चौर दरवाज़ा भी कह सकते हैं। तीरंदाज शाह जफर अली ब्रिटिश फौज को रोकने के लिए यहाँ पर आके तीर मार रहे थे, जो सामने के गेट और नीचे की सीढ़ी तक में जा रहा था। अब हम आ जाते हैं अपनी नंबर 3 लोकेशन पे, जो कि है छोटा इमाम बाड़ा, जो कि मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। अब यहाँ पे उनको और उनकी माँ को दफनाया गया है, और ये आई गेस ऐसी एक ही जगह है जहाँ पे माँ और बेटे दोनों को एक साथ दफनाया गया है। अब यहाँ पहले आते हैं हम शाही हमाम की तरफ, जो कि पर्शियन स्टाइल बाथ है, जहाँ पे नहाने के लिए आया करते थे। तो आप यहाँ का आर्किटेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मेन गेट पे। मेन गेट पे आप देखेंगे मछली बनी हुई है, जो कि उस टाइम पे हवा की डायरेक्शन बताती थी कि किस तरफ से हवा आ रही है। उसके अलावा एक स्टैचू लगा हुआ है जो कि चेंड है। चेंड से मतलब जैसे ही अगर किसी दिन बिजली कड़कती है यहाँ पे, तो जिससे कि स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो, और वो एक तरह से ग्राउंडिंग का काम करती है। जो सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्राउंड कर देती है, तो उसके लिए बना है। अगर आप अंदर जाएंगे छोटे इमाम बाड़ा के, तो वहाँ पे आपको मोहम्मद अली शाह का तख्त दिखेगा। बाहर और इंडिया की कई जगह से मंगाया हुआ शैंडलियर दिखेगा, और मेन हॉल में ताजिया रखा हुआ है वो दिखेगा। बाहर आते हैं हम उसी रोड पे आ जाते हैं, जो कि रोड हमारी रूमी दरवाज़ा और बड़ा इमाम बाड़ा की तरफ आती है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट है, यहाँ बहुत सारी चीज़ों की मार्केट है। अगर आप करना चाहें चिकनकारी की बहुत चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। एक चीज़ जो आपको टिकट मिलती है, जो आपको 50 रुपये की टिकट मिलती है, वो एक दिन के लिए ही वैलिड होती है। तो 6 बजे सारी चीज़ें बंद हो जाती है। तो ट्राई कीजिएगा जितनी सारी चीज़ें हो सके हो जाएँ, क्योंकि आपको लेफ्ट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पिक्चर गैलरी है। अगर आप वहाँ जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं चिकनकारी की शॉपिंग के लिए, जो कि आपका पड़ता है चौक जगह है, जहाँ पे आपका चिकनकारी बनता है। तो हम वहाँ देखने गए थे, वहाँ से शॉपिंग करने अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी 5th लोकेशन पे, जो कि है गोमती रिवर फ्रंट, जो कि आपके आसपास ही पड़ते हैं। BR अम्बेडकर मेमोरियल पार्क, गोमती रिवर फ्रंट और मरीन ड्राइव, ये तीनों चीज़ें आपके साथ में ही पड़ती हैं। सो आपको अगर एंजॉय करना है तो आप शाम के टाइम पे आइए। यहाँ पे बहुत कुछ खाने पीने को मिलता है। यहाँ पे आप अपना रेस्ट कर सकते हैं, आराम से आके बैठ सकते हैं थोड़ी देर। यहाँ पे मतलब ऐसा है, यहाँ का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। जो बाला मूवी थी उसकी भी शूटिंग यहीं पे हुई थी। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ देखने को, जो कि है मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव आपके वहाँ से 5 मिनट की वॉक पे, आप जैसे ही वहाँ पे अपना कंप्लीट करेंगे, वहाँ से आप आ सकते हैं मरीन ड्राइव। वॉकिंग है, आप 2 मिनट के अंदर पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे भी कई मूवीज़ की शूटिंग हुई है। उसके बाद हम देखते हैं BR अम्बेडकर पार्क, जो कि BR अम्बेडकर मेमोरियल पार्क, जो कि बहुत बड़ा बना हुआ है। अगर आप देखना चाहें, हमारे टाइम पे वो बंद था, अभी उसकी ओपनिंग डेट कोई शेड्यूल नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। अगर आप देखेंगे, ये है हमारा BR अम्बेडकर मेमोरियल पार्क, जहाँ जितना मैं व्यू ले पाया मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा लोकेशन पे बना हुआ है। ये तीनों चीज़ें एक साथ हैं, गोमती रिवर फ्रंट और ये। आखिरी चीज़ आ जाती है, अपना दिन ख़त्म करने के लिए आप यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपको गोमती रिवर फ्रंट में ही मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। ये लखनऊ के बारे में थी। इसके बाद मैं और वीडियोज़ लाने वाला हूँ। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।